साथ और सौभाग्य का उत्सव करवा चौथ का ये पर्व महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चांद के दीदार के साथ ही ये पर्व संपन्न होता है। हम आपको दिखाएंगे देश के अलग अलग कोनों की तस्वीरें जहां पर चांद निकल आया है और महिलाओं ने चांद के दीदार के साथ ही अपने व्रत का पालन किया है। पूजा हो रही है और पति की लंबी आयु की कामना लगातार की जा रही। लखनऊ का चांद, पटना का चांद, भोपाल का चांद, चंडीगढ़ का चांद, अलग अलग जगहों पे चांद के ही इस दीदार का इंतजार हो रहा था। आज के दिन वैसे कहा जाता है कि चांद तरसाता बहुत है, तो तरसा के सही, लेकिन चांद आखिरकार निकल आया और महिलाओं ने अपने इस व्रत का पालन किया। चांद का दीदार करने के साथ ही साथ पति की लंबी आयु की कामना की। व्रत पूरा हुआ। भोग प्रसाद के साथ ही अब महिलाएं अपने व्रत को पूरा करते हुए परिवार संग आगे प्रसाद ग्रहण करेंगी। पटना की तस्वीरें जहां पर देखिए चांद को अर्घ्य देने की तस्वीरें आ रही हैं। शिमला में भी महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए चांद देखा, फिर अर्घ्य दिया। गुवाहाटी में भी छलनी से चांद का दीदार करती हुई महिलाएं, और अयोध्या की तस्वीरें जहां पर कथा की तस्वीरें, जिस वक्त कथा भी सुनाई जाती है, पूजा होती है और इस कथा में वीरावती की कथा को सुनाया जाता है और फिर उसके बाद थाली बांटी जाती है। एक दूसरे के साथ थाली बांटी जाती है, साथ ही साथ कथा चलती है। कई जगहों पर कथा दोपहर में होती है, कई जगहों पर कथा शाम में होती है और बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहां पर रात में चांद देखने से पहले भी एक बार फिर से थाली बांटी जाती है। लेकिन चांद दिख चुका है हर जगह पर और महिलाओं ने का ये व्रत पूरा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंतजार इस पर्व का हमेशा रहता है। सज धज कर महिलाएं तैयार होती हैं। लखनऊ की तस्वीरें जहां पर चांद के दीदार के लिए महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चांद नजर आया और चांद के साथ ही व्रत पूरा हुआ। बेहद खास ये पर्व और कहा जाता है कि मान्यताओं से ज्यादा सेलिब्रेशन महत्व रखता है इस पर्व में, क्योंकि मान्यताएं जो हैं वो किस तरीके से पूर्वज आपके रखते आ रहे हैं पर्व, किस तरीके से वो परंपराएं चली आ रही हैं। सास अपनी बहू के साथ उन परंपराओं को शेयर करती है और एक तरीके से सास और बहू की बॉन्डिंग को भी इस पर्व में देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर सास को तोहफे के तौर पर बायना दिया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं। सास भी अपनी बहू को सरगी देती है, वो सुबह के वक्त होता है जहां पर सरगी के साथ ही इस व्रत की शुरुआत होती है। शाम में बायना दिया जाता है, एक तोहफे के तौर पर कोई ना कोई छोटी सी चीज या अपनी क्षमता के हिसाब से बहुएं अपनी सास को देती हैं ताकि उनसे भी आशीर्वाद मिल सके। तो आज आशीर्वाद केवल चांद से ही नहीं मांगा जाएगा, आज आशीर्वाद घर की बुजुर्ग महिलाओं से भी मांगा जाएगा, एक तोहफे के रूप में उनको बायना देते हुए और फिर उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेते हुए। निर्जला व्रत, हालांकि बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर कथा के बाद कई महिलाएं चाय पी लेती हैं। परंपरा ये भी है कि कई लोग तारा देखकर भी अपना व्रत पूरा करते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर केवल चांद देखकर ही व्रत पूरा किया जा सकता है। स्टूडियो में मेरे साथ वाना जी लगातार बनी हुई हैं। वाना जी, अलग अलग जगहों की अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन मान्यताओं से ज्यादा कहते हैं कि ये पर्व ऐसा है जिसमें सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सेलिब्रेशन का ये पूरा पर्व है। पटना की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी चांद नजर आ गया है, लेकिन साथ ही साथ इस सेलिब्रेशन पर दो लाइन। बिल्कुल ठीक बोला आपने नवजोत जी। तो ये जो पर्व है ना, ये एक रिस्पेक्ट का त्योहार है, कलर्स का त्योहार है, सेलिब्रेशन का त्योहार है, एक फेस्टिव मोड है, एक रिलेशनशिप उसमें जो है, एक सेरेनिटी, एक सैंक्टिटी, एक रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, ये सारी चीजें जो है इस पर्व में बहुत ज्यादा खास है। आज के दिन जो है आप, ये एक इमोशंस का पर्व है, क्योंकि चंद्रदेव का जो लिंक होता है वो हमारे मन से होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है हमारे जीवन में हमारे मन का कारक होता है। तो आज के दिन अब चंद्रमा निकल आया है, तो आप सब लोग आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पेक्ट से जो है अपने व्रत का पालन करें और अपना जो आप अर्घ दे रहे हैं पानी में दूध डाल के, उसमें आप कुछ गुलाब की पत्तियां भी जो है आज के दिन आप जरूर डाल लें और उसके बाद जो है आप अपने पति के हाथ से पानी पीकर और कुछ मीठा खाकर जो है इस व्रत का पालन करें। उसके बाद आप अपना डिनर कर सकते हैं, जो भी आपके फैमिली के रिचुअल्स हैं। कई जगह, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे नवजोत जी के साथ, कि कई जगह साबुत खाना बनता है, पक्का खाना बनता है, तकरीबन हर जगह साबुत खाना बनता है। तो आप उस हिसाब से जो भी आपकी फैमिली
फैमिली रिचुअल्स है, आप उस हिसाब से खा सकते हैं। चौथ माता के आगे आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें, करवा माता के आगे माथा जरूर टेकें और चंद्रदेव के आगे भी जो है आज आप माथा टेकें, उन्हें प्रणाम करें, ओम चंद्रमसे नमः का जाप करें, क्योंकि कार्तिक मास की ये चौथ माता है, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जिनको चौथ माता आशीर्वाद देती है वो महिलाएं जो है सदा सुहागन रहती हैं, ऐसी मान्यता है। पूरे साल चौथ आती है, लेकिन जो कार्तिक मास की चौथ है ना, उसका जो इमोशन है वो बहुत ज्यादा उनकी मान्यता है चौथ माता की। क्योंकि जैसे जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कैसे चौथ माता ने जब आशीर्वाद दिया तो वीरवती के जो पति थे वो जो है जीवित हो गए, 1 साल तक वो मृत अवस्था में रहे। तो कहीं ना कहीं हर चीज का एक कुछ ना कुछ पास स्टोरी होती है। हाँ, अभी जब हम सुमित्रा जी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि वीरावती अपने भाई के यहाँ आकर ठहरी थी, ये जो कथा हम वीरावती की सुनते हैं उसमें ये बात आती है, तो भाई के लिए भी कहीं ना कहीं इस दिन महिलाएं ब्लेसिंग्स मांगती हैं। हाँ, इसमें वीर मतलब भाई, वीरों के लिए भी ब्लेसिंग्स होती हैं और हस्बैंड के लिए भी। भाइयों की अकेली बहन थी कथा में, ये कथा में 7 भाइयों की वो अकेली बहन थी। जो वीरा थी वो 7 भाइयों की, लेकिन वो बहुत ज्यादा लाडली बहन थी, तो भाइयों से देखा नहीं गया और वो भूखा नहीं उसे देख पाए, तो जबरदस्ती उन्होंने आर्टिफिशियल चांद देके जो है उन्हें जो व्रत उनका तुड़वा दिया। बट आइडली जो है तभी उसका पति जो है उसको न्यूज मिलती है कि उसके पति की जो है मृत्यु हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो सॉन्ग भी है उसमें भी वीरों का जिक्र किया गया है, और वीर जो होते हैं वो भाइयों को बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्रत भाइयों की लंबी उम्र के लिए भी है और पतियों के भी, बट मेजरली ये जो है हस्बैंड्स की लंबी उम्र के लिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो है ये बॉन्डिंग रहती है। और इस दिन देखिए आशीर्वाद के रूप में हम कहते हैं कि चौथ माता की आपको पूजा करनी है, आपको चंद्र को अर्घ्य देना है, वहां पर चंद्र के मंत्र के साथ पूजा करनी है, लेकिन सास का रोल यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल ठीक, सास का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सरगी से लेकर बायने तक सब जगह सास का ही रोल है नवजोत जी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये व्रत शुरू भी सरगी से होता है और ये व्रत जो है एंड भी बायने से ही होता है, तभी वो व्रत जो है कंप्लीट होता है, यानी कि पूर्ण होता है, जब आप सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद देते हैं और उनको जो है वो बायना देते हैं। तो इसमें गिफ्ट रिसीव करना भी, ये भी कहीं ना कहीं हम इसको गिफ्ट से ज्यादा इसको हम आशीर्वाद के रूप में, जैसे भगवान को भी कोई भेंट चढ़ाते हैं या हम किसी को भी कोई भेंट देते हैं, हम उसको एक आशीर्वाद के तौर पर लेते हैं, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। क्योंकि अगर आप अपने हस्बैंड पर अगर प्राउड है तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी सासू माँ की वजह से ही है ना, बिल्कुल, वो उन्हीं का ही बेटा है, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा, अगर वो ना होती तो वो हस्बैंड आपका ना होता। बिल्कुल, और इसीलिए सास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कुछ भी उनको तोहफा दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उनको खुश कर सकते हैं। खुश करने का मतलब यहाँ सीधे तौर पर उनका आशीर्वाद लेना है। चलिए फटाफट से जरा एक बार गुंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि अगर हम गुंजन के पास जा सके। चलिए, गुंजन नहीं है, मनीषा हमारे सहयोगी नहीं, लेकिन उसके अलावा अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां पर चांद का दीदार हो गया है और चांद को छलनी से देखने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत पूरा करती हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चांद को छन्नी से पहली बात क्यों देख रही हैं, उसमें उस दिए का महत्व क्या रहता है ये भी बताइए। क्योंकि हमने छन्नी से देखा, कहा जाता है कि जितने छेद हैं उतनी पति की आयु लंबी होती है, लेकिन उस दिए का महत्व क्या है, उस दीपक का महत्व क्या है, ये भी बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है नवजोत जी। सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगी। दिए का महत्व है अग्नि को साक्षी मानकर। दूसरा, दिए का महत्व है क्योंकि कहीं ना कहीं दिए को हम फायर एलिमेंट, अग्नि देव से भी वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सूर्य के भी इक्विवेलेंट रखा गया। कोई भी जो त्योहार होता है वो बिना दिए के और बिना जोत के जो है अधूरा होता है। तो अग्नि को साक्षी मानकर हम अपने चंद्रदेव से ये आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे चंद्रदेव, मेरे पति की लंबी आयु का आशीर्वाद जो है आप हमें आज के दिन प्रदान करें। हे चौथ माता, आज के दिन आप हमें ब्लेस करें ताकि हम अखंड सौभाग्यवती रहें। ये कामना जो है ये चंद्रदेव से आज के दिन की जाती है। और ये वही दीपक होता है जो कि आप शाम के वक्त, क्योंकि जिस वक्त आप कथा सुनते हैं उस वक्त इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं और उसी दीपक को आप जलाकर रखते हैं रात तक। इंतजार, चंद्रदेव नवजोत जी, इसको चंद्रमा के नीचे ही हम छोड़ आते हैं। मतलब हमारे में ये रिचुअल है कि हम वहीं पर ही उस दीपक से जो है छलनी से चांद देखते हैं, फिर पति को देखते हैं और फिर वो दीपक वहीं छोड़ के उसके पास कुछ फूल और मिठाई रख के उसको वहीं छोड़ के आ जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इस दीपक का बहुत अहम महत्व हो जाता है, क्योंकि
कथा के दौरान इसको प्रज्वलित किया जाता है, फिर इसको शाम तक प्रज्वलित करके ही रखा जाता है, और फिर चांद को देखने के बाद इसी दीपक को फिर उसके बाद आटे अच्छा आटे का, और ये खुद हाथ से बनाते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, अपने हाथों से ही आटे का ये चौमुखी दीपक होता है। इसमें देसी घी भरते हैं और 4 उसकी वटें होती हैं, और वो चारों वटों का जो है, जब आप कथा जा रहे होते हैं तो करवे के ऊपर एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन के ऊपर वो दीपक होता है, बिल्कुल, और वो दीपक फिर कथा में यूज होता है। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर ये भी हमें थोड़ा सा समझाइए कि जो बायना होता है, बायने में क्या क्या चीज रखी जाती है, और क्या चांद देखने के बाद, चलिए पति का तो दीदार कर लिया, हाँ जी, बायना उसी के बाद दिया जाता है या फिर आप कभी भी दे सकते हैं? देखिए, अगर आपकी जो सासू माँ है वो अगर आपके पास रहती हैं तो कहीं ना कहीं वो बायना जो है आप उसी टाइम जब व्रत खत्म होगा आप उनके पैर छुएंगे, उसके बाद वो बायना जो है वो उनको दे देंगे। अगर वो दूर रहती हैं तो आप नेक्स्ट डे या जब भी वो आपको मिलती हैं तो वो चीजें जो है आप संभाल के रख दीजिए, उसके बाद जो है वो बायना आप उनको दे सकते हैं। अदरवाइज आप किसी जो मंदिर में जाकर जो है किसी ब्राह्मण महिला को जो है वो भी आप वहां पर भी जो है जाके वो बायना जो है दे सकते हैं। अलग अलग तरीकों से आप इस बायना को दे सकते हैं। सासू माँ साथ रहती है, पैर छुइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, अखंड सौभाग्यवती आशीर्वाद उनका आज के दिन आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर वो दूर रहती है तो निकाल के रख दीजिए, ऐसी चीजें रखिए जो खराब भी ना हो, जैसे शगुन के पैसे हो गए, कुछ ड्राई फ्रूट हो गए, साड़ी हो गई, श्रृंगार की वस्तुएं हो गई, कुछ मीठा, वो मिठाई जो आप थोड़े टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप जेठानी को भी दे सकते हो। अगर जेठानी भी नहीं है तो आपके पड़ोस में अगर कोई आपकी मदरली फिगर है, जिसको भी आप आइडियल मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, आप उसको भी वो चीज दे सकते हैं। आप मंदिर में जाके पंडितानी को भी ये चीजें जो है आप दे सकते हैं। आपकी अपनी इसमें फ्री विल है, पर अगर आपकी सासू माँ है तो आप प्लीज उन्हीं को ही दीजिए। बिल्कुल, घर के ही किसी बड़े सदस्य को, किसी बड़ी महिला को दिया जा सकता है। तो देखिए किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत ये पर्व, किस तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है। पटना में चांद का दीदार हुआ और साथ ही साथ चांद देखने के बाद कैसे चंद्रमा की पूजा की जाती है, छन्नी से चांद को देखा जाता है, और फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जल आप अपने पति के हाथ से लेंगे, मतलब पहला निवाला जल के तौर पर लिया जाता है, और वो पति, हाँ जी, वो और फिर उसके बाद एक यहाँ पर फेरे लगाने की भी परंपरा होती है। उसका अर्थ क्या है? चंद्रदेव की परिक्रमा लगाते हैं। जिस भी चीज की परिक्रमा लगा रहे हैं, जैसे जब हम सूर्य को सुबह जल देते हैं, अगर हम उसकी भी परिक्रमा लगाते हैं तो मतलब हम उनको नमन कर रहे हैं, हम उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, हम उनसे ब्लेसिंग मांग रहे हैं कि सैल्यूटेशन टू चंद्रदेव, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो वो आप जो है पति के हाथों से जब छलनी से आपने करवा लेकर जो है आपने अर्घ दे दिया, उसके बाद आप पति के हाथों से पानी पिएंगी, फिर आप मीठा खाएंगी, फिर जाके ये व्रत का पारण होगा। और चंद्रदेव की परिक्रमा आज के दिन, क्योंकि चंद्रदेव की पूजा होती है, शिव परिवार की पूजा होती है, गणेश भगवान की पूजा होती है, क्योंकि जो चतुर्थी की तिथि है वो गणेश भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आज के दिन ये सारी चीजों का मतलब है परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मैं कहती हूँ जब आप सूर्य को भी जल देते हैं तो 12 परिक्रमा आप जरूर कीजिए, और हर परिक्रमा पर आप सूर्य देव का नाम लेके जो है उनको सैल्यूटेशन जरूर कीजिए। आप देखेंगे सूर्य और चंद्र अगर आपकी लाइफ में अच्छे है ना तो आपकी लाइफ की काफी प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती हैं। इसमें थोड़ा सा गुरु को भी इंक्लूड कर हाँ जी, हाँ जी, है ना, कहा जाता है माता पिता और गुरु आपके जीवन में बहुत अहम रोल निभाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है। गुरु हमें बोलना, बुद्ध हमें बोलना सिखाता है, लेकिन गुरु हमें सिखाता है हमें क्या, कितना, कहाँ, कैसे बोलना है। ये इंटेलिजेंस और विजडम जो है गुरु से आती है। जीवन में अच्छे माता पिता और गुरु अगर मिल जाएं तो हमारी लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा पीसफुल चलती है, क्योंकि गुरु की आज्ञा का जब हम पालन करते हैं तो हमारे जो भी नेगेटिव कर्मास होते हैं गुरु अपने ऊपर ले लेता है। जब गुरु हमारे सिर पर आशीर्वाद रखता है तो हमारे क्राउन चक्रा से गुरु के सारे कर्म हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, और हमारे जीवन में जब कोई विघ्न आता है तो गुरु उसे अपने ऊपर हर लेता है। बिल्कुल, देखिए आज है चौथ जो तिथि होती है वो जो कहा जाता है कि गणेश जी को समर्पित है। हाँ जी, एक बात तय है कि बिना गणेश जी के हमारी कोई भी त्योहार, परंपराएं, पूजाएं सब अधूरी है। जी जी जी। कहने को ये व्रत देखिए शिव पार्वती से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर गणेश की पूजा उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है।
क्योंकि ये चतुर्थी तिथि है तो कहीं ना कहीं गणेश जी का जो आज के दिन पूजन है वो किया जाता है। चतुर्थी तिथि जो है गणेश जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि आज के दिन, क्योंकि ये तिथि पर जो है चंद्रमा, जो अगर गणेश चतुर्थी की तिथि अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो वो तिथि जो है वो कालंकृत है, तो कहीं ना कहीं एलिगेशंस लगने का वो होता है, तो उसको नेकेड आई से नहीं देखते हैं। बट आज के दिन क्योंकि चतुर्थी तिथि उन्हीं की तिथि है, तो कोई भी कार्य है वो गणेश जी के बिना शुरू ही नहीं होता, क्योंकि गणेश जी जो है जीवन में विजडम देते हैं। गणेश जी जो जीवन में बुद्धि का कारक है, गणेश जी हमारे जीवन में हमारे कंसंट्रेशन का कारक है। गणेश जी की जो सूंड है, देखिए ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत की पॉलिटिशियंस भी इस त्योहार को मना रहे हैं। वैसे आम से खास संजय सिंह ये हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी इस पर्व को बड़ी खूबसूरती के साथ मनाया। वो तस्वीरें देख रहे हैं अपनी पत्नी के साथ पूजा करते हुए और इस त्योहार को मनाते हुए पूरी परंपरागत तरीके के साथ। एक चीज और, हमने बॉलीवुड में भी बहुत इसका क्रेज देखा है, क्योंकि बॉलीवुड में भी काफी पंजाबी फैमिलीज हैं। वैसे यश चोपड़ा तो इसी के लिए जाने जाते हैं, करण जौहर, ये सब लोग कैसे करवा चौथ का व्रत करते हैं पूरा, वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर सियासतदान वो भी किस तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस पर्व को मनाया है। चांद का दीदार करते हुए पत्नी ने भी पति का तिलक किया और फिर उसके बाद उन्होंने किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ जल ग्रहण करवा के और फिर प्रसाद के रूप में जो कहते हैं कि मीठा। अच्छा, इसमें मीठे में गुड़ होना चाहिए या कोई मिठाई हो सकती है? मीठे में कोई भी मिठाई हो सकती है, बट हमारे में सफेद मिठाई मानते हैं, क्योंकि चंद्रमा को सफेद रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। कई जगह खीर भी बनाते हैं और कई जगह पीली मिठाई से भी जो है व्रत का पारण करते हैं। सफेद मिठाई या कोई भी मिठाई या कोई भी मीठा ड्राई फ्रूट, आप किशमिश ले सकते हैं, कोई भी आप मीठे से, क्योंकि मीठा जो होता है मिठास भरता है जीवन में, रिलेशनशिप में, आपकी शादीशुदा जिंदगी में। तो चंद्रदेव का सफेद रंग से लिंक है, तो कोई भी सफेद मिठाई से अगर आप व्रत का पारण करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। देखिए अलग अलग जगह से खूबसूरत तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें लगातार आ रही हैं और हर आम हर खास, चाहे वो आम लोग हो, बॉलीवुड से हो, सियासतदान हो, हर कोई इस पर्व को बड़ी ही खूबसूरती के साथ मना रहा है। और कहा जाता है कि स्पेशली इस पर्व की खास तौर पर अगर हम बात करें, जिसका जिक्र बार बार कह रहे हैं कि इट इज मोर ऑफ अ सेलिब्रेशन, ये मनाने का पर्व है। परंपराएं कहीं ना कहीं शास्त्रों के साथ भले ही ना जुड़ी हों, लेकिन एक बात तय है कि आप इसको किस तरीके से मनाते हैं। और जब हम उत्सव मनाते हैं तो हमेशा एक बात तय है कि गुड न्यूज टुडे हर उस उत्सव के साथ आपके साथ रहता है जहां पर खुशियां मनी हो, पॉजिटिविटी है। और इस उत्सव को कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो शाम से वान्या जी तस्वीरें आ रही हैं, महिलाएं ठीक है अन्न जल ग्रहण नहीं किया है सुबह से, एनर्जी कम नहीं होती है। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि, और हमेशा सवाल ये रहता है कि भाई आपने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। और देखिए हमारी सहयोगी गुंजन भी दिखा रही थी कि डांस कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उनको प्यास नहीं लग रही है, थकावट नहीं होती है चेहरे पर, किसी तरह की थकावट नहीं। चौथ माता का बहुत आशीर्वाद होता है महिलाओं के ऊपर। और कहीं ना कहीं आप कभी भी देख लेना, चाहे आप पूरा दिन के प्यासे होते हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो एनर्जी लेवल होता है, वो रिटेन्ड रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज करवा माता सभी महिलाओं को आशीर्वाद देती है, जिस वजह से आप लोग बड़े पॉजिटिव रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। पुष्कर सिंह धामी की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो भी इस पर्व को मनाते हुए उन्होंने भी परंपरागत तरीके से, उनकी पत्नी ने भी इस व्रत का पालन किया है। उसके बाद चांद को देखने के बाद किस तरीके से अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले 4 तस्वीरें शिमला, अयोध्या, गुवाहाटी और पटना की तस्वीरें, जहां पर महिलाओं ने अपने इस व्रत का पालन किया। एक बार ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा देते। देखिए आज चांद बड़ा तरसाता, या तो हम ये कहें पुष्कर सिंह धामी, उनके परिवार की ये तस्वीरें जहां पर उनकी पत्नी अपने इस व्रत का पालन करती हुई और फिर उसके बाद चांद की आराधना करती। चांद देखने के बाद उन्होंने भी जल ग्रहण किया पति के हाथों सबसे पहले। अच्छा, तिलक का भी बहुत महत्व है। चांद देखने के बाद तिलक लगाना, फिर उसमें अक्षत भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्षत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षत इंपॉर्टेंट है, तिलक लगाना, फिर पति के हाथों जल ग्रहण किया जाता है। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें भी उतारते हैं कई जगह। हाँ जी, कई जगह चरण स्पर्श भी होते हैं, वो भी हम देख रहे हैं तस्वीरें। क्योंकि पति को भगवान के रूप में यहाँ पर मतलब माना गया है, तो उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। बहुत लोग पैर छूते हैं अपने हस्बैंड्स के। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये त्योहार जो है, पहले अर्लियर कहा जाता था कि
पंजाब प्रांत के लोग ज्यादा इसको करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में आज हम अगर देखें तो दक्षिण भारत में भी इसको मनाया जाता है। आप देखिए उत्तराखंड से भी देख रहे तस्वीरें, इवन मध्य प्रदेश में इस पर्व को बहुत ही खूबसूरती के साथ मनाया जाता है। आजकल पूरा ये पर्व ही कॉस्मोपॉलिटन हो गया। बिल्कुल। चलिए वान्या जी, आप हमारे साथ आई और इस पर्व की तमाम खुशियां आपने हमारे साथ साझा की, कैसे मनाना है, किस तरीके से, और सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ओवरऑल सबसे जरूरी है पॉजिटिविटी और सेलिब्रेशन, जो आपको सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर मिलेगा हमारी, क्योंकि यही कोशिश होती है जहां पर उत्सव हो वहां पर हम आपके साथ हो और उत्सव के सारे रंग हम आपके लिए लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वान्या जी हमारे साथ। धन्यवाद नवजोत जी, GNT के माध्यम से हम जुड़े। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ।